तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अजमेर की जनता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है केवल अपनी आवाज़ को जो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। किन मुद्दों पे आपने 7 गारंटी के बारे में यहाँ लिखा है, 17 गारंटी, और आपने बताइए क्या है गारंटी, क्या है? देखिए 10 गारंटी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दी और उनको लागू कर दिया गया, और 7 गारंटी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और दी, वो भी जब सरकार आएगी वो लागू हो जाएगी। उन्होंने गारंटी दी है, मैंने अपनी ये गारंटी दी है, काम की गारंटी दी है। मैंने भी अपनी कुछ मुद्दों को लेकर गारंटी दी है, जैसे हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने कुछ गारंटियाँ दी है। जैसे अजमेर में दक्षिण विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें नालों का पूरा जाल फैला हुआ और उसकी वजह से पानी का ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब है, उससे जनता के पूरे बारिश आती है, थोड़ी सी भी आधे घंटे की बारिश आती है, हर व्यक्ति के घर में पानी भर जाता है, ज़्यादातर लोगों के निचली बस्तियों में भी, और जो थोड़ी संपन्न बस्तियाँ हो गया अब तो पानी उनमें भी भरता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से सुधारा जाए, वो मैं अगर विधायक बनती हूँ तो मैं उस पर काम करूँगी सबसे पहले। और अजमेर की जो आपने देखा होगा डेयरी बूथ है, वहाँ पर पुल बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बहाने लगाकर उस पुलिया को भी रोक दिया गया है, और मदार की पुलिया को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके डिज़ाइन को लेकर ऐसे करके उसको रोक दिया। तो उससे क्या भ्रम लोगों को ये होता है कि राजस्थान सरकार ने उस काम को रोका है, लेकिन जबकि वो सब लोग जानते हैं कि उसको वो काम रेलवे का है और रेलवे ब्रिज के ऊपर काम करने का काम रेलवे का, और उन्होंने रेलवे ने ही उस काम को रोक रखा, जबकि सरकार की वजह से कोई काम नहीं रुका हुआ। मैडम, आप क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है, किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? मैं क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हूँ, मुझे जनता का पूरा प्यार मिल रहा है और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता चाहती है कि हम 20 साल का जो इस तरह का शासन है उसको मतलब अब अपने वोटों से नया शासन आए और नई हमारा चेहरा हो। आपके सामने बीजेपी की जो प्रत्याशी है पिछले 4 बार से विधायक रहे हैं, आप नया चेहरा हो, किस तरह की बात सामने आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी की 4 बार की विधायक और 1 बार की मंत्री भी रह चुकी है, ये बात सही है कि वो उनका बड़ा वो है, लेकिन मैं एक जनता के बीच की और गरीब की बेटी और जनता के बीच की बेटी हूँ, और जनता इस बात को लेकर समझेगी कि हमारे बीच की हमें जो 20 साल जो काम नहीं कर सकी, हमारे बीच की बेटी हमारे बीच में काम करेगी, तो इस बात को लेकर वो मुझे एक बार मौका जरूर देंगी। मैडम, इससे पहले आपने आम कार्यकर्ताओं को टिकट मिलने से आम कार्यकर्ता में बहुत रुझान है, मोटिवेशन है उनमें, और अपने आप को वो ये सोच रहे हैं कि हम द्रौपदी है और चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता में ऐसा लग रहा है कि किसी एक अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, और जनता चाहती है कि ऐसे ही व्यक्तियों को टिकट दिया जाए जो ज़मीनी स्तर से हो और उनकी बात सुन सके, उनके पास जाके बैठ सके। मैडम, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ रही है और उसी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस किसके नाम पे चुनाव लड़ रही है और किस तरीके से वोट मांग रही है? देखिए, कांग्रेस का नारा हमेशा रहा सर्वधर्म का, कभी भी कांग्रेस ने जातिवादी नहीं किया हमेशा। अब मेरे गले में पट्टा देख लो, अगर हिंदूवादी के लिए लड़ रहे हैं तो मेरे गले में भी देख लो आप, राम भी है और वो भी है, दुर्गा देवी। तो अगर वो हिंदुत्व की बात करते हो, हम क्या हिंदू नहीं? हम भी हिंदू। सब धर्म को लेकर कांग्रेस अपना काम करती है और सर्व धर्म को लेकर साधती है, और हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें भी लिखा हुआ है कि सर्वधर्म समाज को लेकर चलेंगे, तो हम अपने संविधान के अनुसार। 25 नवंबर को मतदान होना है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आप जनता से एक ही निवेदन करना चाहूँगी, 25 नवंबर को जो चुनाव का मतदान हो रहा है, मैं किसी के पास अगर समय की कमी की वजह से अगर किसी के पास पहुँच नहीं पाऊँ और अगर नहीं जा पाऊँ, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मेरी जनता, मेरे माँ बाप इस गरीब बेटी को ये सोचकर वोट दे, जिससे कि मैं उनके पास जीतने के बाद एक वादा जरूर करती हूँ, क्योंकि जीतने के बाद मेरे पास बहुत सारा समय होगा। मैं हर गली मोहल्ले में जाकर जीतने के बाद उन लोगों से मिलूंगी जिन लोगों से मैं चुनाव के समय नहीं मिल पाई। महिला सुरक्षा और भी बातों में राजस्थान देखिए, क्योंकि देखिए एक मैं महिला हूँ
और महिला की सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सीएम साहब ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो कि अगर कोई रेप वाले मामले भी आ रहे हैं तो उनको तुरंत सज़ा दी गई है, पकड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत जी बहुत संवेदनशील है, वो नहीं चाहते कि इस तरह से होना चाहिए और वो इसके लिए प्रशासन पे पूरा मैनेजमेंट किया हुआ है। ठीक है मैडम। तो बाढ़ के अंदर कांग्रेस है, खासतौर से हम दक्षिण की बात करें तो आप बीजेपी पर बाद में बात करिए, पहले आप कांग्रेस का बताइए, एक की नहीं कर पाएंगे चुनाव में आगे कैसे बढ़ पाएंगे आप? देखिए, आपने देखा होगा जब भी मानती में सीएम साहब की भीड़ कम नहीं थी, वो थोड़ा सा लोग बाग मतलब इधर साइडों में इधर खड़े हो गए, इसलिए आपको थोड़ी कुर्सियां जरूर खाली दिख रही थी, लेकिन लोग अगर बैठ जाते तो वो कुर्सियां भर जाती। और मान लिया कि थोड़ी सी भीड़ कम थी तो सब चुनाव में इधर उधर व्यस्त होने की वजह से भी भीड़ कम हो सकती है, लेकिन लोगों का ऐसा नहीं है। और हमारे जो संगठन के लोग हैं, हमारे जो बड़े नेता, सब लोग मेरे साथ चुनाव में लगे हुए हैं और सारे कार्यकर्ता, छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता और बड़े सब नेता मेरे साथ लगे हुए। उस दिन हेमंत वाटी जी भी नजर नहीं आए कहीं? नहीं, भाई साहब साथ ही थे, हेमंत भाई साहब संगठन पूरी तरह आपके साथ उनके नहीं घर, दिख रहा। देखिए सीएम साहब को उनके घर ही डिनर का लंच रखा गया था, हेमंत भाई साहब के घर ही लंच का कार्यक्रम था, लेकिन सीएम साहब को नागौर में जाना था और वो थोड़े आगे से, क्योंकि अमीन पठान जी ने उस दिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, इस वजह से मैंने सीएम साहब से, क्योंकि मैं सीएम साहब के साथ ही आई थी गाड़ी में, तो सीएम साहब ने मेरे को ये बात बताई थी कि ना मैं थोड़ा लेट इसलिए हुआ कि आज वो प्रोग्राम अमीन पठान ने कांग्रेस ज्वाइन की है, उसमें टाइम लग गया, इसलिए वो फ्लाइट से लेट आए हेलीकॉप्टर से, और लेट आने की वजह से आगे नागौर में भी प्रोग्राम था और आगे और भी कार्यक्रम था, इसलिए उनको जल्दी जाना था, इसलिए वो मैडम, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका कितना लाभ आपको मिलेगा? सरकार की जल कल्याणकारी योजना है, उनका 100% मुझे किस लाभ प्रकार की योजना है? सरकार की देखिए 10 योजना तो पहले महंगाई राहत कैंप में सरकार ने दी है, जिसमें राशन किट से लेके और लंपी में जो गाय मरी उसका 40,000 का बीमा करा, चिरंजीवी योजना है, इस तरह से हमारी सरकार ने 10 पूरी योजनाएं दे रखी है, उसमें सबको सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अजमेर का, मैं तो शायद आप लोगों को पत्रकारों को भी पता है, सरकार ने पत्रकार से संबंधित भी कुछ योजना बनाई, तो ऐसे ही उन्होंने अजमेर की पूरे राजस्थान की हर जनता के लिए कुछ ना कुछ दिया है, कुछ नहीं तो 100 यूनिट बिजली तो दी है, हर आदमी को दी है। आम कार्यकर्ता